अपनी असली शक्तियों के इस्तेमाल करने के बाद भी तुम मेरा मुकाबला कर पा रहे हो। हाँ, तुम भी काफी शक्तिशाली हो। सिटी को दोबारा खड़ा करना नामुमकिन हो सकता है, पर अभी मुझे अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर लगाना होगा, चाहे वो रैंक 2 की ही क्यों ना हो। मैं सब कुछ एक छोटी बच्ची के भरोसे नहीं छोड़ सकता। आसमान में दुश्मन से लड़ने के लिए मेरे पास अपने खुद के कुछ तरीके हैं, जैसे कि ये। सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? इस इलाके में मेरे काम का मलबा बिखरा है। चलो जल्दी रास्ते से हट जाओ। वो अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं हार मानता हूँ। हम पर फिर से हमला हो रहा है। जवाबी गोलाबारी करो। पर गन खराब हो चुकी है। क्या फिर तो हम नहीं बच पाएंगे। इस ग्रह को हरा पाना मुश्किल है। लॉर्ड बोरोस, मुझे घर वापस जाना है। इतनी अद्भुत शक्ति, टोर्नेडो खुद के बलबूते पर इसे गिरा सकती है। मुझे कुछ काम है, मैं अब निकलता हूँ। लगता है अब चीजें कंट्रोल में है। हाँ ठीक है, कुछ हीरो पहले ही जा चुके हैं। जेनोस, जाने से पहले मेरी एक बात सुनोगे? कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ड्राइव नाइट एस क्लास रैंक 9, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। सुनो, मिडिल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, होशियार रहना। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम जल्दी ही समझ जाओगे, पर अभी के लिए तुम उससे दूर ही रहना। दुष्ट राक्षस, तुमने चीजों को दिलचस्प बना दिया है। मुझे जीत का स्वाद आने लगा है। मेरे कंधे में जो अकड़न थी वो दूर हो गई है। मैं अब तैयार हूँ। मेरे हमले के बावजूद तुम जिंदा हो? कुछ भूल गए हो क्या? एटॉमिक स्लैश! नामुमकिन, ये नामुमकिन है। तुम अपने दिलनुमा चीज को अपने शरीर में घुमाते रहते हो ताकि किसी को उसका पता न चले, पर जब तुम्हारा शरीर वापस से बनता है तो उसकी शुरुआत होती है तुम्हारे सिर से, और उस सिर के बीच में होता है तुम्हारा दिल। इतनी बार देखने के बाद तो एक बंदर को भी समझ में आ जाएगा। देखा, शय और मात। सिल्वर फैंग! मुझे बस एक और वार करने की देर थी। अपने हाथ अपने पास ही रखो, सिल्वर फैंग। लगता है अब मुझे कुछ ज्यादा ही कसरत करने की जरूरत है। हमने सारे सिरों को खत्म कर दिया। इसका मतलब हम जीत गए। हाँ, पर वो बड़ा सा जहाज अब भी ऊपर ही है। ठीक है, ये आखिरी लोग हैं जो जिंदा बचे थे। चले? हाँ। उमेद, घूरना बंद करो और चलो। हाँ, ठीक है।
तुम वाकई शक्तिशाली हो। मैंने जितने भी जीवों के साथ युद्ध किया है उनमें से सिर्फ तुम इतनी देर तक जिंदा बच पाए हो। अब मैं अपने अंदर की विनाशकारी शक्ति को आजाद करूंगा। कोई भी साधारण जीव अगर इससे टकराएगा तो उसकी हड्डियां भाप में बदल जाएंगी। अरे पीछे हूं। तुम एक काबिल प्रतिद्वंद्वी हो, पर इस लड़ाई का अंत बिल्कुल साफ है। मेरी प्रजाति जिंदा बचे रहने की इस जंग को अपने ग्रह के कठिन पर्यावरण में भी जीत चुकी है। हमारे अंदर अपने अंगों को वापस उगाने की काबिलियत है, अपने घावों को भर सकने की शक्ति, शारीरिक क्षमता और ऊर्जा जो तुम्हारी सोच से भी परे है। ऐसे घाव जो तुम्हारी जान ले सकते हैं वो मेरे शरीर में कुछ ही पलों में ठीक हो जाते हैं। मैं अपनी सारी ऊर्जा को अपने टूटे हुए हाथ पर केंद्रित करके घाव के भरने की गति को कई गुना बढ़ा सकता हूँ, एकदम नए जैसा। जबकि तुम चोट खाते जाओगे और तुम्हारी सहन शक्ति कम होती। अरे चुप करो। बक 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 बक। कितना बकते हो तुम? मुंह नहीं दुखता क्या? छोड़ूंगा नहीं। मीटियोरिक बर्स्ट। मेरे शरीर से निकली ऊर्जा एक ताकत का रूप लेती है जो मेरी गति और शक्ति को सीमाओं के परे ले जाती है, किसी भी जीव के मुकाबले। ऐसा करने से मेरे शरीर को भारी तनाव से गुजरना पड़ता है, ठीक किसी एनारोबिक एक्सरसाइज की तरह, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी कम होती जाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ लड़ाइयों को एक ही झटके में खत्म करने के लिए किया जाना चाहिए। वो टेढ़ी हो रही है। तुमने कर दिखाया। बहुत खूब टॉर्नेडो। मैं पहुंच गया। ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे अपनी चरम सीमा तक ले जा रहे हो तुम। बहुत खूब साइतामा, तुम वाकई हारने लायक हो। कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच। मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, चाहे मुझे
मुझे अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, तुम्हें और तुम्हारे इस ग्रह को नर्क तक पहुंचाऊंगा। Collapsing Star, Roaring Cannon! ऐसा है तो मैं भी अपना आखिरी दाव इस्तेमाल करूंगा। सीरियस सीरीज, सीरियस पंच। क्या मैं ये मुकाबला हार गया? तुम अब भी होश में हो? मानना पड़ेगा तुम ताकतवर तो हो। वो भविष्यवाणी सच निकली। ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी। हाँ, यकीनन। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास कोई मौका नहीं था जीत का। सच कहूं तो ये लड़ाई थी ही नहीं। भविष्यवाणियों से कुछ नहीं होता। तुम बहुत ताकतवर निकले। साइतामा, हो रही है। क्या ये मास्टर ने किया है? हमारा तो काम जवाब हो गया। पावर स्फीयर भी टूट गया है। हम नीचे गिरने वाले हैं। अरे कोई है, कोई बचाओ। बाहर निकालो हमें। मुझे घर जाना है, घर जाना है। वो नीचे गिर रही है। सुनो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये बहुत बुरा हुआ। एसोसिएशन ऑफिस की तरफ भागो। यही, मुझे कसकर पकड़ो। ठीक है मास्टर। ये सिल्वर फैंग इतना तेज कैसे हो गया? अभी आपस में मुकाबला करने का समय नहीं है। एंजल डैश! मेरे आगे मत भागो, ऐसे भी तुम बहुत धीरे भागते हो। एंजल डैश! सिर्फ बोलो मत, भागो। वो नीचे गिर गए। ठीक है, चलते हैं। आखिर सिटी ए का ये हाल कैसे हो गया? आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मेटल बैट, यहाँ क्या हुआ है? जरा मुझे समझाओगे? हाँ, आसान शब्दों में समझाना ताकि मैं समझ पाऊं। हैंडसम कमैन अमाई मास्क, ये बताओ तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं पास के शहर में एक टीवी ड्रामा की शूटिंग कर रहा था। मुझे वहां धमाकों की आवाज सुनाई दी। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि सिटी ए पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उस बड़े से जहाज से आए मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला किया। उन्होंने गोलाबारी की और ये हाल कर दिया, पर फिर भी हमने संभाल लिया। इस बर्बादी को तुम संभाल लिया कहते हो? इसे तुम अपनी जीत कैसे कह सकते हो? यकीन नहीं होता कि सब नाकारे हैं। तुम लोगों को तो हीरो कहने में भी शर्म आ रही है। एक तो तुम यहाँ पर समय से नहीं पहुंचे और अब बड़ा बनने का नाटक कर रहे हो। ये सच है कि मैं यहाँ पर समय से नहीं आ पाया, पर तुम नाकारों की फौज तो यहाँ पर थी ना। मिलकर भी शहर की एक ईंट तक नहीं बचा पाए। हम हेडक्वार्टर के अंदर एक जरूरी मीटिंग कर रहे थे और दुश्मन के आक्रमण करते ही हम बाहर आ गए, पर तब तक शहर तबाह हो चुका था। तो तुम्हें क्या लगता है तुम ये बात
मीडिया वालों से कहोगे तो वो तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम हो किसकी तरफ? हमने पूरी कोशिश की। मैं सिर्फ इंसाफ की तरफ हूँ। तुम सब के सब एस क्लास हीरो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तुम हीरो कहलाने लायक नहीं हो। तुम ये काम अभी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। ओए, हमारे बारे में बकवास करना बंद करो। सोचो एक पॉप आइडल पर कौन ध्यान देगा जिसका मुंह टूट चुका हो। तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि मैं एस क्लास में क्यों नहीं जाता? हाँ, मैं ए क्लास रैंक 1 हूँ तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना। और मेरा काम है तुम जैसे घटिया लोगों को हीरो बनने से रोकना। मेटल नाइट, तुम मीटिंग में नहीं आए और अब आ रहे हो। ये तो शानदार है। मेटल नाइट, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है। मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है। तुम जेनोस हो ना? अब ये मत कहना कि तुम स्पेसशिप को लेने के लिए आए हो, या फिर इस एलियन टेक्नोलॉजी से और भी ताकतवर हथियार बनाने। बिल्कुल, ताकतवर हथियार जरूरी है शांति के लिए। हथियार चाहे कितना भी ताकतवर हो, जब हीरोज ही बेकार हो तो ये किसी काम का नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, मुझसे बच के रहना। अरे, मुझे कुछ एलियन जिंदा मिले। मैंने तो सोचा था कि लॉर्ड बोरोस कभी नहीं हार सकते। क्या हम मरने वाले हैं? क्या पता बातचीत करके शायद हम बच पाए। ओफ, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। बेवकूफ, ये कोई वक्त है? चुप, कोई आ रहा है। अमाई मास, ये क्या? इन्हें जीने का कोई हक नहीं, ये भी मॉन्स्टर ही थे। मैं इंसाफ करने में जरा सी भी देर नहीं करता। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे हो जेनोस, क्योंकि अपने टेस्ट के बाद से तुम काफी बिजी चल रहे थे। पर उस दिन से लेके आज के दिन तक तुम्हारे सारे काम बहुत ही घटिया और निराशाजनक हैं। छोड़ो, जाने दो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। इसे देखकर मुझे अपनी याद आती है जब मैं मास्टर से नहीं मिला था। वो एक किनारे पर खड़ा है, बुराई को जड़ से मिटाने के लिए। मेरी ही तरह इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। रुको, मास्टर साइतामा कहाँ है? ओ, मैं बाहर आ गया। ये क्या? तुम्हारे जैसा बी क्लास हीरो शिप के अंदर क्या कर रहा था? मास्टर, आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ जेनोस, हमारा काम खत्म हुआ, आप चलते हैं। क्या आपने उनके किंग को हरा दिया मास्टर? हाँ, काफी ताकतवर था वो। अब तक जितनों से लड़ा हूँ सबसे ज्यादा। ये तो आप सही कह रहे हैं। तो मास्टर, बिना आपके वो भविष्यवाणी, क्या धरती का विनाश सच ये में मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। सच कहूँ तो भविष्यवाणियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। वही रुक जाओ। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, पर तुम खुद शिप के अंदर घुस गए। तुम सिर्फ बी क्लास हीरो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिप में घुसने की? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ये कर सकती थी। टकले उबले हुए अंडे, बिजली के बल्ब, कुछ तो बोलो यार। बॉल चाहिए राजमा की शक्ल वाले। सुनो बिगड़ी बच्ची, अपना मुंह बंद करो और निकलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये हुई ना बात। तुम तो गए, मैं बिगड़ी बच्ची? उम्र में मैं तुमसे काफी बड़ी हूँ। जेनोस, तुम ठीक हो ना? अगली बारी तुम्हारी है बी क्लास हीरो। बस करो टॉर्नेडो, तुम एसोसिएशन का हिस्सा हो, एक हीरो हो ना? जो भी हो। पता नहीं ऊपरी दर्जे के लोगों में इतने रावड़ी लोग क्यों हैं। अरे रे जेनोस, तुम्हारे तो सारे पुर्जे ऊपर नीचे हो गए। रुको, मैं ठीक कर देता हूँ। आराम से, हिलना मत। सॉरी, तुम्हारा हाथ निकल आया। हाँ, मेरी कमर टूट रही है। उस दिन सिटी ए नक्शे से गायब हो गई। एलियन का आना और सिटी ए की बर्बादी इतिहास में दर्ज हो गई थी और कई दिनों तक खबर बनी रही। और आखिरकार खबरें दबती गई
और लोगों ने खोई हुई सिटी के बारे में बात करना बंद कर दिया। मेटल नाइट ने स्पेसशिप के हिस्से निकाल लिए और जल्द ही हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर और मजबूती से दोबारा बना दिया, जिससे वो स्टील का एक मजबूत किला बन गया। नया कंस्ट्रक्शन ऐसे किया गया जिससे नई सड़कें हेडक्वार्टर से कनेक्टेड थीं। हीरो अब किसी भी शहर में तुरंत पहुंच सकते थे। ए क्लास और उससे ऊपर के हीरो अब हेडक्वार्टर में आराम से रह सकते थे। आप देख सकते हैं इस इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। मॉन्स्टर यहाँ सिटी सी में दिखाई दिया था, पर अब सिटी सी में तुम इंसान अपने अस्तित्व को बस खाने पीने में व्यर्थ कर रहे हो, इस धरती को बेकार के कचरे से भरने में। अब तुम पाताल की उन गहराइयों में सड़ोगे जो मेरी नाक के नीचे फैली हुई है। ये कौन है? एक महान आदमी जो सिर्फ मजे के लिए हीरो है और फायदे के लिए भी। एक महान आदमी? और मैं हूं उसका स्टूडेंट।